गजपदनं चिन्तयं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं प्रेतुरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरवर्षपूज्यं रक्तवर्णं धरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए मैं पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार्य आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का विषय है, हम नौकरी में प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हम परीक्षा में मेहनत करते हैं, पढ़ाई खूब करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हम व्यापार में या कारोबार में मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या कोई ऐसा स्रोत नहीं बन रहा है जिससे हम सफल हो सके या कार्य को कर सके। नौकरी में नौकरी करने के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए या किसी कंपटीशन में परीक्षा में सफल होने के लिए, या पढ़ने वाली परीक्षा हो या कंपटीशन वाली परीक्षा हो, इसके लिए मैं एक रामबाण उपाय बता रहा हूं जो विशेष नवरात्रियों में ही शुभ होता है। नवरात्रियों में है करने से बिल्कुल साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इसको बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहे हैं कि हमारे जो उपाय है बिल्कुल सटीक और आत्मविश्वासपूर्ण है। ये पुराने ग्रंथ इंद्रजालों से खोजा हुआ उपाय है। इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि नवरात्रियां में अपने स्वर्गलोक से या दिव्य लोक से माता रानी स्वयं दिव्य रूप में आती है और यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आकर के मनुष्यों से अपनी पूजा आराधना ऋषि मुनि तपस्वी ब्राह्मण सभी करते हैं। इससे वो अपनी मनवांछित इच्छाएं रखते हैं माता रानी के सामने और इच्छाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं, श्रद्धा भाव से करती हैं। तो आइए इस विषय को ज्यादा न बढ़ाते हुए हमें करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। नवमी के दिन आपको 9 नींबू लेके आने। वो नींबू आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं या उसी दिन ला सकते हैं। नींबू की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, धब्बा नहीं होना चाहिए और कटा पिटा नहीं होना चाहिए। बढ़िया जर्द पीला नींबू होने चाहिए। मात्र 9 नींबू लाने हैं आपको और लाकर के अभिजित मुहूर्त में माता रानी के सामने दीपक जला करके और धूप बत्ती लगा करके बैठ जाइए। वैसे पूजा हो रही होगी तो घर में जली रही होंगे, कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप जला लीजिए और ईशान की तरफ मुंह करके, यानी पूरब या ईशान की तरफ मुंह करके आपको, या उत्तर की तरफ मुंह करके, ये 3 दिशा में ही आपको बैठना है। उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। चाहे आपकी माता रानी की पूजा किधर भी रखी हो, लेकिन आपको मुंह उत्तर की तरफ करना है। उन सामग्री में आपको केवल सिंदूर और नींबू और गंगाजल ये रखना है। उस नींबुओं को गंगाजल एक बर्तन में रख करके उसमें डुबो करके साफ करके और उनको एक अच्छे स्थान पर रख लीजिए या लाल कपड़ा बिछा करके उस पर रख लीजिए 9 नींबू। इसके बाद में उसको धूप बत्ती लगाइए और दीपक की आरती लगाइए, उनको माता रानी का आशीर्वाद दीजिए और इसके बाद उस पर सिंदूर लगाइए, एक एक की 9 बिंदुओं।
अब इसको एक नींबू को, हाँ, इसको नींबू लगा करके अब मन ही मन में संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, हे माता रानी, आप दिव्य रूप में इन नवरात्रियों में इस मृत्युलोक पर आई हो। मैं, अपना नाम लीजिए, मैं इस कार्य के लिए जा रही हूं, जा रहे हैं, गुरुजी का आदेश है, इसीलिए आप मेरे काम को पूर्ण करिए। इस तरह की कल्पना करके एक नींबू को अपने हाथ से पकड़ना है और पकड़ करके अपने सीधे उल्टे हाथ पर रख करके सीधे हाथ से ऊपर से ऊर्जा देनी है। और ऊर्जा इस तरह से देनी है, थोड़ा ऊपर उठा करके, यानी बाएं हाथ के पर नींबू रखा होगा और दाएं हाथ से आप ऊर्जा दे रहे होंगे। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि। इस तरह से एक नींबू को 9 बार अभिमंत्रित करना है। 9 बार उस अभिमंत्रित नींबू को एक स्थान पर रख देना बगल में, और पढ़ते जाइए दूसरे नींबू को, फिर तीसरे नींबू को, चौथे नींबू को, और पांचवें नींबू को, और छठवें नींबू को, सातवें और आठवें, नौवें करने के पश्चात, इसको अभिमंत्रित करने के पश्चात एक सुई और धागा लीजिए, इसकी माला बनाइए। अब इस माला को, ये काम आपको अभिजित मुहूर्त में करना है। इसके बाद में इस माला को ले जाकर के माता रानी पर मंदिर में जाकर के चढ़ा दीजिए। वो मंदिर माता रानी का है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो चामड़ का भी हो सकता है, पथवारी का भी हो सकता है। जिस किसी की जो सुविधा उपलब्ध हो, वो माता रानी के ही रूप में कहीं भी जाकर के चढ़ा करके वहां भी धूप बत्ती जला के आना है और दीपक जला के आना है और अपनी इच्छा के लिए कामना करनी है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, इसलिए आपका ये उपाय सटीक होगा और आपकी इच्छाएं जरूर पूरा करेंगी माता रानी। ऐसे ही रहस्य आपको बताते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।